अ प्लेस ऑफ फेलोशिप। प्रभु का घर सहभागिता का जगह है। आमेन। परमेश्वर का घर किसका जगह है? सहभागिता, अ प्लेस ऑफ फेलोशिप। आमेन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 इब्रियो तार 10 24 और 25। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 एंड 25। और प्रेम और भले कामों में क्या लिखा है? अरे वो আমাকে उसके दिए সেই জন্য আমি রাগ করলাম, আমি ঝগড়া করলাম, पर यहाँ क्या लिखा है? क्या चीज के लिए उसकाना है? प्रेम करने के लिए और आमेन। हम जब किसी को गांच में चढ़ाते हैं पाप करने के लिए, गुनाह करने के लिए, तो प्रभु का वचन कहता है क्या कराने के लिए? प्रेम और भले काम, उसका स्टिमुलेट। और प्रेम और भले काम में उसकाने के लिए एक दूसरे की क्या करो? चिंता किया करो। आमेन। हम चिंता करते हैं कैसे इसको गिराएं, ऐसा क्या बोलें ताकि ये खत्म हो जाए, ये हम चिंता करते हैं। परंतु वचन में क्या लिखा? चिंता करो किस चीज का? ताकि लोग प्रेम करें एक दूसरे से और अच्छा काम करें। आमेन। बिकॉज परमेश्वर का घर फेलोशिप का जगह है। परमेश्वर का जगह कंपटीशन का जगह नहीं है। परमेश्वर का घर किसी को छोटा करके बड़ा होने का जगह नहीं है। परमेश्वर का घर सो वाला जगह नहीं है। आमेन। हालेलुया। जो भी यहां पर पुलपिट पे आराधना करते हैं, यहां परफॉर्मेंस का जगह नहीं है। यहां लोगों को सहायता करना है यहां से, ताकि लोग एक साथ फेलोशिप करें। जब चर्च छूटता है, जब चर्च खत्म हो जाता है, हम ऐसे भागते हैं लगता है कोई हमें दौड़ा रहा है। যখন চার্চ শেষ হয়ে যায় মানে আমরা চুরি করেছি এরকম হয়। যেরকম जैसे ही बोलते हैं आमीन। আমি একদিন আমি আমার ক্যামেরাতে দেখছিলাম কি যখন আমি প্রার্থনা শেষ করি তো চার্চের লোক কি করে, আমি ক্যামেরাতে দেখছিলাম। আপনি যদি বলবেন নাম, আমি ওদের নাম বলে দিতে পারি। মানে আছে ওদের নাম আমি নোট করে নিয়েছি আমার মাথায়। আর আমি 2-3টে রবিবার দেখেছি এরকম, একবার নয় 2-3টে রবিবার রিवाइंड করে দেখেছি कैमरा। अरे जैसे ही प्रार्थना ऐसा हो जाएगा, उसमें से कुछ लोग वर्शिप लीडर भी है, कुछ लोग यहाँ वर्शिप भी करता है, वो लोग का भी नाम है उसमें। बिकॉज आई एम योर शेफर्ड, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं भेड़ों का खबर रखता हूँ। आमेन। आई नो हाउ यू बिहेव इन द हाउस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के घर में के कितने लोग दरवाजा बाहर जाते हैं। मैं एक दिन सर्विस के ड्यूरिंग सर्विस में देखा, क्या सच में लोग बाथरूम के लिए जाते हैं? नहीं, मैं देखा बाहर ऐसे घूमने के लिए गए हैं और ऐसे मैसेज करके फिर चर्च में ठुक गए। मैं बोला ये क्या किया? वो ऐसे करके आप प्रभु के घर को छोटा करते हो। आमेन। हालेलुया। मैंने कुछ लोगों को देखा है जैसे ही आमीन होगा ऐसे भाग। এটা আমি 2-3টে রবিবার রিवाइंड করে দেখেছি। हम बोले बाप रे बाप, ये तो चोरी किया होगा जरूर। तो मैं आज देखूंगा चर्च में कुछ चीज अगर चोरी हुआ है कि नहीं। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा ऑफिस में मेरा कि क्या चोरी किया है तुम जो भाग जाता है जल्दी। परमेश्वर का घर फेलोशिप का जगह है। एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बात करो। आमेन। मीट ईच अदर।
जिसको पहचानते हो उससे तो आप बात करते हो, जिसे नहीं पहचानते हो उससे बात करो। ब्रदर, आपको फार्स्ट टाइम यहां देखा मैंने। सिस्टर, আপনাকে এখানে আমি দেখছি, আপনি আসছেন। হাউ আর ইউ ডুইং? আপনি কেমন আছেন? আপনার খ্রিস্ট জীবন কেমন চলছে? আপনার প্রার্থনা জীবন কিরকম চলছে? दिस आर द फ्यू क्वेश्चंस जो मैं आज आपको आइडिया दे रहा हूं कि एक मसीही से कैसे बात करता है। आमीन। अगर आप किसी मसीह से बात करना चाहते हो, हाउ यू विल टॉक? ब्रदर, सिस्टर, কেমন আছেন? আপনার খ্রিস্ট জীবন কেমন চলছে? আপনার প্রার্থনা জীবন কিরকম চলছে? কোন বাক্য আপনাকে খুব পছন্দ? কোন আরাধনা আপনি খুব ভালোবাসেন? আমেন। আমাকে একটু শেয়ার করুন তো, এরকম কোন প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে, তাতে আমিও উৎসাহিত হই। आमीन। इससे आप सामने वाले व्यक्ति को मौका दोगे, वो अपनी गवाही बताएगा। आमीन। आप बताओ। आमीन। हमें क्यों सांसारिक बातें करना है सिर्फ? मैं तो सुनता हूं कुछ लोग ऐसे बात करता है, तोर नाम की दीप, ओहो कोথায় কাজ করিস, बस यही है। वो बोलेगा हम किसी जगह काम करते हैं। ओ अच्छा, কিরকম স্যালারি হবে? We don't have to ask anyone's salary. We don't have to ask anyone's business turnover and all. You ask the good questions. Fellowship. Amen. Hallelujah. क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में, और प्रेम और भले काम को उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Amen. Hallelujah. अगर किसी को उसकाना है तो प्रेम करना सिखाओ, भला काम करना सिखाओ, अच्छा जीवन जीना सिखाओ, प्रेम में रहना सिखाओ, एक दूसरे को माफ करना सिखाओ, एक दूसरे को गले लगाना सिखाओ, एक दूसरे के संग रहना सिखाओ, ना कि एक दूसरे को अलग रखना सिखाओ, ना कि किसी को तोड़ना सिखाओ, पर अगर कुछ करना है तो जोड़ना सिखाओ। क्योंकि धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनना चाहते हो तो लोगों को मेल की बातें बोलो, ना कि तोड़ने की बातें बोलो। आमीन। हालेलुया। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को क्या करो? समझाते रहे। क्या करो? समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक किया करो। आमीन। रुक मत जाओ, करते रहो। आमीन। আমি অনেক করেছি, আমি অনেক কথা বলতাম সবার সঙ্গে, আমি এখন আর কথা বলি না, তো क्या हो गया? अभी अगर রাজদীপ আর গায়ত্রী বলেগা আগে আমরা অনেক কথা বলতাম, এখন পাস্টার হয়ে গেছি তো এখন কথা না, ऐसा पास्टर को हम गांच में चढ़ा देंगे? हमारा जीवन बदलना नहीं चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल प्रभु में जैसा है ये और अच्छा होना चाहिए। हमें एक दूसरे के संग सहभागिता करना है, हमें एक दूसरे के संग मिलना है, हमें एक दूसरे से साझा करना है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हमें फ्री में साझा किया है, हम भी फ्री में साझा दें। आमीन। हम फ्री में बात करें, परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के अनुसार चले। आमीन। इसीलिए कहता है एक दूसरे को समझाते रहो।
अगर कोई नहीं समझ रहा फिर भी समझाते रहो, नहीं समझ रहा और समझाते रहो, अपना काम करते रहो। आमेन, हालेलुया। यू डू योर वर्क। आज नहीं तो कल जरूर समझेगा। आमेन। किसी को खोने मत दो, किसी को अंधकार में जाने मत दो, किसी को फिर से उस पाप के दलदल में गिरने मत दो, नहीं तो प्रभु हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का घर फेलोशिप का जगह है। प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 42 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान दें। और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। इसे कहते हैं, मेरा एक्शन देखिए, लौलीन रहे मतलब पागल। ध्यान, मनन, चिंता सब किसमें है? शिक्षा पाने में, संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वे क्या रहे? क्योंकि परमेश्वर का घर फेलोशिप का जगह है। परमेश्वर का घर किसी के बुराई करने का जगह नहीं है। किसी की बुराई करने में लौलीन मत रहो, परंतु परमेश्वर के आराधना करने में, स्तुति करने में, प्रार्थना करने में, धन्यवाद देने में, परमेश्वर के वचन को सीखने में लौलीन रहो। आमीन। द हाउस ऑफ गॉड इज द प्लेस ऑफ फेलोशिप। एक दूसरे के साथ रहो और सब लोगों पर, 43 में लिखा है, और सब लोगों पर क्या था? भय छा गया। क्या छा गया? अभी तो लोगों के मन में भय भी नहीं है। अभी तो लोगों के मन में भय भी नहीं है। पास्टर जी को मालूम हो जाएगा, मालूम होने दो ना, क्या होगा? उस समय एक दूसरे को मालूम होने से भय छा जाता था। पतरस को मालूम चलेगा तो बहुत दूर की बात है। वो अपने आप के जीवन को और पहले शताब्दी के विश्वासियों के जीवन को मिलाओ। क्यों परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरती थी, क्यों आज हमारे ऊपर नहीं उतर रही है? क्यों वे परमेश्वर के इतने करीब थे, क्यों हम दूर जा रहे हैं? बाइबल में लिखा है, और सब लोगों पर क्या छाया गया? भय छा गया। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा, जब आपके जीवन में परमेश्वर का फेलोशिप रहेगा, सहभागिता रहेगा, आश्चर्यकर्म होंगे। क्योंकि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, और जो मुझ में बना रहता है वो बंजर हो जाता है। बाइबल में क्या लिखा है? वो बहुत फल। आमीन, हालेलुया। अगर आप फेलोशिप में हो तो आप फल लाओगे। अगर आप फेलोशिप में हो तो आपके अंदर फल होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भय होना चाहिए जीवन में, परमेश्वर के घर का भय होना चाहिए जीवन में। आमीन, हालेलुया। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। वे विश्वास करने वाले कहां रहते थे? आमीन। वे सब विश्वास करने वाले। कभी कभी ऐसे चर्च में लगता है ना कि झूमा अलग है, ये अलग है, प्रियंका अलग है, नीता गुप्ता अलग है, सब लोग अलग अलग है, ऐसा लगता है ना, अलग है। परंतु बाइबल में क्या लिखा? वे सब कैसे रहते थे? फेलोशिप, फेलोशिप। यू मस्ट हैव फेलोशिप। हम बहुत अच्छे अच्छे प्रचारों को तो सुनते हैं,
प्रभु चंगा करेगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, उस समय हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो बोलते हैं, पर वो बुनियाद नहीं है हमारा। हमारा बुनियाद फेलोशिप है। अगर फेलोशिप नहीं होगा तो यीशु मसीह भी खड़ा होकर प्रचार करे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए यीशु ने कहा, अगर मैं तुम में बना रहूं, मैं अगर तुम्हारे अंदर रहूं और तुम मेरे अंदर रहो तो कुछ हो सकता है। फेलोशिप, आमेन। बिना फेलोशिप का हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिना परमेश्वर का रिश्ता का, बिना मसीह रिश्ता का हम कलीसिया नहीं बन सकते हैं। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं कैसी थी? कैसी थी? कैसी थी? साझे की थी। मतलब समझ लो राखी, समझ लो राखी के हाथ में प्लेट में 4-5 बिस्किट्स है और वो अपने पति को खोज रही है, संजीव किधर है, संजीव। और उसी बीच में प्रियोतोष आकर एक बिस्कुट खा लिया, प्लेट से ले लिया। और अगर राखी बोलेगी, एक ही स्वभाव, तुम्हें हमारे ना जिज्ञेस करे बिस्किट खेनी है चो। परंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ऐसा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, दिल से प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि उस समय हर एक चीज साझे की थी। कोई किसी का भी चीज यूज कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्रभु के घर आए हैं। साझे की थी। आमेन, हालेलुया। अभी तो हम लोग देखते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, अगर कोई जाकर गाड़ी में ऐसे थोड़ा हेलान देकर, ए स्टैंड भेंगे जाबे एक तो शोर। आमेन। मेरे कार का संडे स्कूल के बच्चों ने कहां कहां दाग कर दिया, मैंने कभी बोला क्या? बच्चे ने क्या, इसमें क्या है? कार के ऊपर कभी कभी बैठ जाते हैं वो लोग, तो क्या करें हम? आमेन। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कहां बैठे हैं। परमेश्वर का घर फेलोशिप का जगह है, साझा। आमेन। उनका हर एक चीज साझे की थी, हर एक चीज कॉमन था। एंड ऑल दोस हु हैड बिलीव्ड what together and had all things in common, सब कुछ कॉमन, सब साझे की थी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर, कौन सा मन? एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। फेलोशिप। आमेन, हालेलुया। अगर संडे आप अपने घर में हो तो ये वचन कभी पूरा नहीं हो सकता। वे सब कहां इकट्ठा होते थे? परमेश्वर के घर में। आमेन। क्यों हमें परमेश्वर के घर जाना है? जब तक आप परमेश्वर के घर नहीं आओगे, परमेश्वर आशीष नहीं करेगा आपको। बहुत लोग बहुत ज्ञानी हो गए हैं अभी। कुछ लोग कहते हैं अब्राहम क्या चर्च गया था? कुछ लोग कहते हैं सामुएल क्या चर्च गया था? कुछ लोग कहते हैं इसाक क्या चर्च गया था? आज हम नहीं जाते तो क्या हो गया? अरे बेवकूफ, उस समय चर्च बिल्डिंग तो नहीं था, परंतु जब यीशु आया तो उसने कहा मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा, नरक का फाटक भी इसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। तो यीशु ने कलीसिया बनाई है। और बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा मैं अब्राहम से भी बड़ा हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अधजल गगरी छलकत जाए,
कवि का दोहा मुझे बार बार याद आता है, अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान बहुत छलकता है। सामान्य ज्ञान बेसी कथा बोले, छोटा सा ज्ञान बहुत बात करता है, उसके बाद चुप, उसके बाद उसको आता नहीं है। मेरे प्रियो, डोंट यूज योर माइंड बट यूज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। बाइबल में लिखा है कि वे एक मन होकर इकट्ठा होते थे और घर घर क्या करते थे? रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। किसकी मन से? मन की कैसा? मन की। याद रखना, आपके घर अगर कोई भी बहन आती है, कोई भी भाई आता है, आप सपोज चाय पीने के लिए बुलाए, समझ लो गौरी के घर में मान लो कौन जाना चाहता है? कोई हाथ उठाओ। कौन कौन जाना चाहते हैं? मान लो कौन कहते हैं नाम, कौन ही तो है। हाँ, कौन? ठीक ही बोला मैंने, बहुत कष्ट से इसका नाम याद किया मैंने। तो मान लो कौन कौन जाती है गौरी के घर। अब वहाँ जाकर बोलती है, जानो हमार माँ श्यामा हमार खेते देय ना, जानो हमारे जानो तेरा नाम क्या? मो जानो मो बाबा और बाड़ीते सब ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक। जैसे ही कोई भी मसीह भाई बहन आपके घर में जाके ऐसी बातें करता है, वो इस वचन को पूरा नहीं करता। क्योंकि जो प्रभु के लोग किसी के घर जाते हैं, उनका मन परमेश्वर की ओर लगा है। बाइबल में क्या लिखा है? देखो कितना सुंदर वचन है। इवन आप किसी घर में भी विजिट करते हो, बाइबल में क्या लिखा है? इकट्ठे होते थे और घर में रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से, मन की टेढ़ाई से नहीं, परंतु आमेन। आओ बहनों चुगली करें, ये एक सीरियल निकला था, 2 एपिसोड में हुआ पर बंद हो गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर का चुगली कर रहा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चुगली कर रहा है, कैमरामैन बगल वाला जो पानी देता है उसका चुगली कर रहा है, पानी देने वाला इसका। तो आपस में ऐसा चुगली हुआ कि 2 एपिसोड के बाद सीरियल बंद हो गया। अगर ऐसा करेंगे तो कोई रिश्ता नहीं रहता है, पर हालांकि ऐसा कोई सीरियल निकला ही नहीं था, ये मैंने बनाया था। आओ बहनों, तो जब भी कभी भी याद रखना, आप जिसके बारे में चुगली करते हो, जिसके बारे में बोलते हो, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, बहुत बड़ा, अमेरिका में एक टेबल है, ऐसे टेबल है, और उस टेबल में ऐसे लिखा हुआ है, उस टेबल में ऐसे चेयर में लिखा हुआ, टेबल है, एक चेयर में लिखा हुआ है, नाउ इट इज योर टर्न, अब ये तुम्हारी बारी है। तो वहां पर परमेश्वर का दास लिखता है वहां पर कि जब तुम किसी की बुराई करते हो किसी भी जगह में जाकर, जैसे ही तुम उस चेयर से उठते हो, अब तुम्हारा पारी है। जैसा तुम दूसरा का बुराई किया था, अब जो दूसरा आएगा अब वो तुम्हारा बुराई करेगा। नाउ इट इज योर टर्न। तो हम कभी भी किसी की बुराई करें तो हमारे भी बुराई करने वाले लोग हैं। आमेन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के घर में क्या करना है, हमें क्या करना है? फेलोशिप करना है। प्रभु के संतानों के संग हमारा सिधाई का मन होना चाहिए। कैसा मन होना चाहिए? मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आमेन। मन की ओके और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। आमेन।
आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। द हाउस ऑफ गॉड इज द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। परमेश्वर का घर आत्मा की उन्नति का जगह है। आमेन, हालेलुया। दूसरा तिमुथियुस का 3:16 और 17 में लिखा है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमेन। कोई अगर पूछेगा बाइबल कैसे लिखा है, दिस इज द आंसर। आमेन। ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। आमेन। परमेश्वर का वचन किसी भी दास, परमेश्वर के दास के इंस्पायर्ड से लिखा गया नहीं है, प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसे ही लिखा गया है। आमेन, हालेलुया। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। परमेश्वर का वचन कलीसिया में इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। परमेश्वर का वचन इसीलिए प्रचार किया जाता है ताकि हम परमेश्वर में और आगे बढ़ें। आमेन। ईश्वरेर बाक्य आमादेरके देवा है सो दैट वी कुड ग्रो इन स्पिरिचुअली। आमेन। हम परमेश्वर के वचन में और मजबूत बने, हम परमेश्वर के राह में और भी स्ट्रांग बने। द प्लेस ऑफ वर्शिप इज अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। यह आत्मिक उन्नति का जगह है। यहां पर सांसारिक चीजों का उन्नति का जगह नहीं है, क्योंकि इफिसियों की पत्री उसका 4, उसका 11, 12 और 13 में लिखा है। कोई पढ़े जल्दी से मेरे लिए। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11, 12 एंड 13। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त किया, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, कितनों को रखवाला और उपदेशक नियुक्त किया। कहां किया? सवाल है कहां किया? कोथाय एगुलो होच्छे? इन हाउस ऑफ गॉड। कहां हो रहा है ये? इन हाउस ऑफ गॉड। बिकॉज द हाउस ऑफ गॉड इज द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। परमेश्वर का घर आत्मिक उन्नति का जगह है। एक समय मैं गुनाह में था, एक समय मैं अंधकार में था, एक समय आमी प्रभु के जानतम ना, একটা সময় আমি প্রভুকে খুব একটা সিরিয়াসলি নিতাম না, কিন্তু আমি যখন ঈশ্বরের ঘরে এসেছি, ঈশ্বর আমাকে ওই জায়গা থেকে এই জায়গায় এনেছে। আমেন। only in the house of God। amen। এরকম অনেক সাক্ষ্য আপনি শুনবেন। আমি আগে মন্দ কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আমি আগে মন্দ কাজ করতাম, আগে আমি নেশা করতাম, আগে আমি আমার ওয়াইফ, আমার ফ্যামিলিকে অত্যাচার করতাম, কিন্তু ঈশ্বরের ঘরের আসার পর আমার জীবন পরিবর্তন হয়েছে। তার মানে দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়্যার ইয়োর স্পিরিচুয়াল, ইয়োর আত্মিক, আপনার আত্মিক জীবন পরিবর্তন হয়। দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়্যার মেডিসিন cannot work but the God Spirit can work। ये ऐसी जगह है जहां पर दवा काम नहीं भी करे परंतु परमेश्वर की आत्मा काम करती है। ये ऐसी जगह है जहां लोग, कितने लोगों को ऐसा बोले होंगे, ए তুই নেশা ছেড়ে দে, এই তুই ছেড়ে দে, এই তুই ছেড়ে দে, কোনোদিন শুনলো না, কিন্তু ঈশ্বরের ঘরের আসার পর ওর জীবন পরিবর্তন হয়েছে। This is the place for your spiritual growth। Amen। ये वो जगह है जहां हमें आत्मिक उन्नति मिलती है। Amen। Hallelujah। Hallelujah। ये वो जगह है जहां आपको पता चलता है कि आप भी आराधना कर सकते हो। ये वो जगह है जहां आपको पता चलता है कि आप भी इस दुनिया से लड़ सकते हो, क्योंकि यहां से एक हिम्मत मिलती है, यहां से एक ताकत मिलती है, यहां से एक पावर हमारे जीवन में काम करता है जो हमें कहीं भी खड़ा होने की ताकत देती है। The house of God is a place of our spiritual growth। Hallelujah। পুরো সপ্তাহ
আমরা কষ্টতে থাকি, পুরো সপ্তাহ আমাদের আত্মা ডাউন হয়ে যায়, কিন্তু যখন আমরা মণ্ডলীতে আসি আমরা আবার রিচার্জ হয়ে যাই, আমরা আবার স্ট্রং হয়ে যাই, আমরা আবার দৌড়তে পারি, আমরা আবার লাফাতে পারি, আমরা আবার সমস্যাকে সামনা করতে পারি। বিকজ দ্য হাউস of God is a place of our spiritual growth. You will not get your growth in your house, but you will get your growth in house of God. आप अपने जीवन में उन्नति अपने घर में रह के नहीं, परंतु परमेश्वर के घर में रह के पा सकते हैं। Amen. Hallelujah. These are the announcement. ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, ये अनाउंसमेंट इज नॉट हैपनिंग आउटसाइड, ये इफिसियों की कलीसिया में हो रही है। आमेन, हालेलुया। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, आमेन, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह क्या करे? मसीह की देह कौन है? कौन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट? कौन है? हाँ, हम सब। मसीह की देह क्या करे? मसीह की देह क्या पाए? मसीह की देह सर उन्नति पाए नहीं लिखा है, क्योंकि प्रभु कलीसिया का सर है। He is head and we are the body. मसीह की देह उन्नति प्राप्त करे, मसीह का देह उन्नति प्राप्त करे। कहां पर? परमेश्वर के घर में। आमेन, हालेलुया। बहुत ज्ञानी लोग हैं, अभी घर में भी रह के प्रभु को पा सकते हैं। जैसे ही प्रार्थना करते हैं ऐसे झगड़ा करते हैं। नहीं तो प्रभु यरूशलेम मंदिर में आकर प्रार्थना करने नहीं आता, वचन सुनने नहीं आता। मेरे प्रियो, द प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, मैं भी एटीएम में अभी भी है 2-3 हज़ार रुपया है, तो आप उस एटीएम को खोजते हैं कहाँ? आमेन। इन सेम वे सारा सप्ताह हमारा फ्यूल खत्म हो जाता है और हमें हमारी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल भरना है, तेल भरना है, और उसके लिए हमें प्रभु के घर आना जरूरी है। आमेन। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बोलेंगे थोड़ा सा तेल है, चलाओ गाड़ी, देखेगा बुधवार में बंद हो गया, और बुधवार में ऐसे बंद हुआ कि मैसेज आ रहा है, আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেছি, আমি রাস্তায় চলতে চলতে পড়ে গেছি। तो गिरेगा नहीं, तेल खत्म हो गया तो गिरेगा नहीं। बिना तेल का गाड़ी चलता है ना क्या? तो गिरेगा ही। सांसारिक रूप से भी गिरेगा और आत्मिक रूप से भी गिरेगा, क्योंकि गिरने का डिसीजन तूने लिया है। आज के ভাল লাগছে না, চাচে যাবো না, তো মাতা সারা সপ্তাহ তোকে ভাল লাগবে না, দাঁড়া, প্রভুও ব্যবস্থা করছে। যেই দিন তোকে ভালো লাগে না, তারপরে যিশুকেও ভালো লাগে না সারা সপ্তাহ। যিশু তোর মুখ দেখতেও চায় না, কেন তুই যিশুর মুখ দেখতে আসিসনি। क्यों? Because this is the head, his face, and you are the body. Amen. मैं बहुत हार्ड हूं इन सारी चीजों में। बहुत सारे पास्टर्स बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रचार करते हैं, आप लोग को अच्छा भी लगता होगा सुनकर, बहुत खुश होते हैं आप यूट्यूब में सुनकर। God is going to heal you. प्रभु आपको नौकरी दे, you will get 1 lakh salary. पर मैं बोल रहा हूं प्रभु के घर आओ, नंगे पैर आओ, चप्पल पहन कर आओ, प्रभु के घर जैसे भी आओ, बेस मजबूत करो, एवरीथिंग विल फॉल। आमेन। हर एक चीज होगा आपके जीवन में। मेरे प्रियो,
जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या करे, उन्नति पाए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। कहीं भी किसी भी तरह से आप बात नहीं दे सकते हो, किसी भी तरह से बात नहीं दे सकते हो। आमीन। आपको परमेश्वर ने जहां रखा है वहीं रहना भी तो नहीं है, परंतु उसमें और बढ़ने के लिए प्रभु कह रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कभी भी पीछे हटने के लिए नहीं बोला है। प्रभु ने हर वक्त हमें आगे बढ़ने के लिए बोला है। शुरुआत से देखिए, जब इजराइलियों के विरुद्ध में फलिस्ती लोग युद्ध लड़ने के लिए आते थे, प्रभु ने कभी नहीं बोला पीछे जाने के लिए। He never said। प्रभु ने क्या कहा, आगे बढ़ते जाओ। क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न मुड़ना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न मुड़ना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही लिए मारा गया। हम सबके लिए मारा गया। आमीन। हम सबके लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हम अच्छा जीवन जिए, हम प्रभु के घर में पाए जाए। जब किसी ने मुझसे कहा आओ, कहाँ चले, आओ कहाँ चले, तब मैं आनंदित हुआ, तब मैं खुश हुआ। आमीन। भजन संहिता उसका 27 का 4 में लिखा है, गीत संहिता 27 वर्स 4 में लिखा है, गीत संहिता 27 वर्स 4 में लिखा है। कोई पढ़ दे जल्दी से। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। आमीन। एक वर मैंने यहोवा से, और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा, मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूं। और वो क्या है, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान। आमीन। हालेलुया। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं जीवन भर तेरे संग रहना चाहता हूं। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं अपने जीवन के हर एक पल को तेरे साथ गुजारना चाहता हूं। दाऊद कहता है ये मेरी इच्छा नहीं, ये मेरी मनोरथ है, ये मेरा ख्वाहिश है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के घर में होना ये साधारण बात नहीं है, परमेश्वर के घर में रहना ये असाधारण बात है। आमीन। क्योंकि सब परमेश्वर के घर में नहीं आ सकते, सबको मौका नहीं मिला है। अगर आपको मौका मिला है तो इसको सीरियसली लो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बहुतों को तो बुलाया है, परंतु कुछ लोगों को ही चुना है। आमीन। आप परमेश्वर, हम सब परमेश्वर की देह है। क्यों हम परमेश्वर के घर आए, क्यों परमेश्वर के घर आए? अगर आप परमेश्वर के घर आएंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु आपके जीवन में आनंद देगा, प्रभु आपके जीवन में खुशी देगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु आपके प्रति अपनी दया और अपने अनुग्रह को बनाए रखेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम उनके अंग हैं, वो हमारा सर है और हमें अपने सर के पास आना है
हमें अपने हेड के पास आना है, हमें परमेश्वर के करीब आना है, हमें परमेश्वर के संग रहने की जरूरत है। आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मैं जानता हूं आप बहुत बिजी है। मैं सम्मान करता हूं आपके समय का, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपके समय का। मैं कभी भी किसी को फोन नहीं करता हूं जल्दी। कोई नहीं बोल सकता मैं फोन करके आपसे बात करता हूं। आई रेस्पेक्ट योर टाइम, आई रेस्पेक्ट योर वर्क, आई रेस्पेक्ट योर इंपॉर्टेंस। परंतु मैं माइक लेकर या चोंगे में भी बोलो या कहीं भी बोलो, ये मैं आपको जरूर बोलूंगा कि संडे के दिन घर में नहीं रहना है। संडे के दिन घर में नहीं रहना है। संडे का दिन कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दिन परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया करो। अगर परमेश्वर का जो है प्रभु को दोगे, उसे मालूम है कि उसे आपको देना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? आप ये हाथ क्यों उठा रहे हैं मालूम है? क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं। आपका ब्रेन काम कर रहा है। आपका ब्रेन कमांड किया अभी आपके हाथ को उठाने के लिए। यानी आपका परमेश्वर कमांड करेगा, क्योंकि वो आपका सर है, वो आपका हेड है। वो कमांड करेगा और आशीषें आएंगी, चंगाई आएंगी। अगर हाथ काम नहीं कर रहा है तो ये कमांड करेगा और हाथ काम करेगा। अगर पैर काम नहीं कर रहा है, ये कमांड करेगा, आप चलने लगेंगे, आप दौड़ने लगेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन एक अच्छा जीवन होगा, आपका जीवन एक सुंदर जीवन होगा। उस हेड को कमांड करने दो। आप सर मत बनो। सर वो है, हेड वो है, सर वो है, हेड वो है, हम नहीं है। আপনি নিজের আজ্ঞা ঈশ্বরকে দেবেন না, আপনি নিজে থেকে ঈশ্বরকে শিক্ষা দেবেন না। ঈশ্বর আমাদেরকে শিক্ষা দেবে, ঈশ্বর আমাদেরকে আজ্ঞা দেবে, ঈশ্বর আমাদেরকে নিয়ে চলবে। Don't give anything to your God, but let your God should do something from his head. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ये पूरे शरीर में इसका ही गेम है। पूरे शरीर में इसका ही गेम है। सब यही मेन है। यही बोलता है उठ जाते हैं। इतना स्पीड काम करता है ये जो उंगली मेरा ऐसे आया, ये वर्ड कितना स्पीड मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं जो प्रीचिंग कर रहा हूं कितना स्पीड आ रहा है। और ये जो मैं फिंगर कर रहा हूं, ये ब्रेन कंट्रोल करता है पूरे शरीर को। पूरे शरीर को ब्रेन, ऑल द नर्व ये कंट्रोल करता है। कलीसिया को यीशु कंट्रोल करता है, बॉडी नहीं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के अधीन रहो, प्रभु के चरणों में रहो। इसीलिए दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। क्या मांगा है? उसके यत्न में लगा रहूं, उसकी सेवा में लगा रहूं, उसके काम में लगा रहूं, उसकी इच्छा को पूरी करता रहूं, उसको खुश करता रहूं, उसके संग रहता रहूं, उसके संग रोटी तोड़ने और धन्यवाद देने में लगा रहूं। मैं जीवन भर, कितने भर? 1 साल, 2 साल, 6 মাস, 7 মাস, 2 বছর আর আমি সহ্য করতে পারছি না দিবেন্দু কুন্ডুকে। আর সহ্য হচ্ছে না। ও দেখলেই আমার রাগ আসছে। আমি চার্চে যাব না।
दाऊद बोल रहा है जीवन भर। दाऊद क्या बोल रहा है? दाऊद क्या बोल रहा है? चाहे मेरा पति मुझे छोड़ दे, मैं जीवन भर प्रभु के घर रहूंगा। चाहे मेरी पत्नी मुझे छोड़ दे, मैं जीवन भर रहूंगा। चाहे ये दुनिया मुझे छोड़ दे, मैं जीवन भर प्रभु के घर रहूंगा। Whether people will leave me or not, whether people are with me or not, चाहे लोग मेरे साथ रहे या ना रहे, मुझे प्यार करे या ना करे, परंतु दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर अपने परमेश्वर के घर में रहना चाहता हूं। चाहे लोग मुझे तलवार से मारे, चाहे लोग मुझे भाला से मारे, चाहे लोग मुझे हिंसा करे, मेरी पत्नी मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाए, मेरे बच्चे मेरी बातों को ना सुने, चलेगा, परंतु मैं अपने यहोवा के घर में हर वक्त रहना चाहता हूं। I want to dwell in the house of my Jesus. Give the mighty hand to Jesus. हालेलुया, हालेलुया। किसी का प्यार करना, यहोवा के घर में रहने का डिसीजन मुझे नहीं दे सकता। कोई मेरे संग आए या ना आए, आई डोंट केयर। मेरी यही ख्वाहिश है, मैं प्रभु के घर में रहूंगा, मैं परमेश्वर के घर में रहूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा के मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं। आमेन। और उसके मंदिर में क्या करूं? ध्यान करूं। आमेन। मैं आपको बता दूं, आई वांट टू टेल यू, अगर परमेश्वर सॉल को पौल बना सकता है, अगर प्रभु साउल को पौलुस बना सकता है, যদি ঈশ্বর সলকে साधु पौल तैरी करते पारे, वो परमेश्वर आपके घर की अशांति को, आपके जीवन के प्रॉब्लम को, आपके आसपास के जगह को, आपके फैमिली इन्वायरमेंट को, परमेश्वर ने इस जगह को, ये जो जगह है, एक समय यहाँ अंधेरा कोई नहीं आता था, तो परमेश्वर ने इसे जेरूसलेम बनाया। वो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है, क्योंकि हाउस ऑफ गॉड जनरेट्स एवरीथिंग। परमेश्वर का घर सब कुछ तैयार करता है हमारे लिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सब बदलेगा, प्रभु सब कुछ चेंज करेगा। आमेन। आज से 12-13 साल पहले अगर मैं पीछे घूम के देखूं तो कहां से हम कहां आए। आमेन। और प्रभु कहां लेकर जाएगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते, हमरा भापते पारी ना। आमेन। सिर्फ क्या करना है, हेड को हेड का काम करने दो, सर को सर का काम करने दो। मुझे सर ने कहा, मुझे हेड ने कहा कि चर्च शिफ्ट करो। मैं जब मध्यम ग्राम सोदपुर एक संग ला रहा था, कितने लोग गुस्सा हो गए थे मुझसे, कितने लोग बोले हम चर्च नहीं आएंगे, हमारा दिल टूट गया। मैं क्या करूं, मेरे पास फेविकॉल नहीं है जोड़ने का। मुझे सिर्फ किसका सुनना है? किसका सुनना है? मुझे सिर्फ सर का सुनना है। मैं तो हाथ हूं, मेरे पास मुंह भी नहीं है बोलने का। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे द्वारा बोलूंगा। आमेन। मैंने वही किया आज तक जो सर ने बोला है, जो हेड ने बोला है, आगे भी वही करूंगा। आमेन। मे भी मैंने ऐसे भी किया है, कितने फैमिली मेरे पास आए और बोले मुझे ये लड़का पसंद है, उसका फैमिली बोला मुझे ये लड़की पसंद है, पास्टर जी शादी दिला दीजिए। पर मैं बोला, मैं क्या बोला, मैं बोला आप दोनों मुझे पसंद नहीं हो,
मैंने बोला है, मैं बोला मेरा ओपिनियन है कि मैं आप दोनों को पसंद नहीं करता। हाँ पास्टर जी आप मजाक, अरे मजाक नहीं, हम हंसते हंसते सीरियस बात भी बोलते हैं। मैं बोला मत करो शादी, सही नहीं होगा। जो हेड बोलता है वही होना चाहिए, जो हाथ पैर बोलता है उससे सही नहीं है। अपने से कुछ मत करो, नहीं तो बहुत तकलीफ होगा। उसकी इच्छा के अनुसार करो, तकलीफ में भी रास्ता मिलेगा, कांटों के बीच में भी रास्ता मिलेगा, और एक भी कांटा चुभेगा भी नहीं। आमेन। व्हाई गो टू द हाउस ऑफ गॉड? क्यों मैं प्रभु के घर जाऊं? आई रिजॉइस विद दोज हु सेड टू मी लेट अस गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। जब किसी ने मुझसे कहा आओ, जब किसी ने ये मुझसे कहा, जब किसी ने ये मुझसे कहा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मेरे यीशु के घर को चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मेरे यीशु के घर को चला। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, संडे जब आप चर्च आते हैं, आपके अंदर एक अलग आनंद होना चाहिए, एक खुशी होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर में आप खुश रहो, प्रभु में आप खुश रहो, प्रभु में आगे बढ़ते जाओ, प्रभु का नाम लेते जाओ। आमेन। इट इज गुड, इट्स वेरी गुड व्हेन यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड। इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं हर संडे हर समय बोलता हूं, इट इज गुड टू बी, इट इज गुड टू बी, इट इज गुड टू बी, इट इज गुड टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड। ये क्या ही भली बात है जब हम परमेश्वर के घर में हैं। आमेन। प्रभु के घर में रहो, परमेश्वर को थामे रहो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो अपने जीवन में, क्योंकि बाइबल बताती है, दाऊद कहता है कि जब किसी ने मुझसे कहा कि आओ प्रभु के घर चले, आइए हम भी किसी को कहें कि चलो प्रभु के घर चलें। आइए हम भी दूसरों को इनवाइट करें, आइए हम भी दाऊद की तरह कितने लोगों को प्रभु के घर में लेकर आए। लेट अस गो आउटसाइड एंड इनवाइट पीपल टू कम टू हाउस ऑफ गॉड। बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग कष्ट में हैं, बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोगों के जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। आज हम उनके आनंद का विषय बन सकते हैं। आइए हम सिर्फ अपने परिवार में व्यस्त ना हो जाएं, हम सिर्फ अपने परिवार में हम अपने जीवन को ना खत्म करें, परंतु प्रभु में अपने जीवन को खत्म करें। आज ऑलमोस्ट 2 से 3 सप्ताह हो गया है, मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैं कंप्लीट 6 घंटा भी सोया हूं। आई एम हैप्पी। कल मैं एकदम रात में आया, फिर उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन लेकर बैठा रहा, ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक्स। पर मेरे अंदर एक अलग खुशी है। आमेन। यू वोंट फाइंड, आपको कभी नहीं मिलेगा कि मेरा फेस लॉन्ग, क्या बात है, इवन मैं बुखार भी है फिर भी मैं खुश रहता हूं, मेरे शरीर में काफी तकलीफ है फिर भी मैं खुश रहता हूं, क्योंकि मैं प्रभु के घर में हूं।
मैं परमेश्वर के घर में हूं। जब आप किसी से मिलते हो, गिव अ गुड स्माइल। आपका दुख जानने के लिए यहां कोई नहीं आया है, आपका तकलीफ जानने के लिए यहां कोई नहीं आया है। आपका दुख जानने के लिए यीशु है, आपका तकलीफ जानने के लिए यहां यीशु है। आप अपना तकलीफ इनको मत दिखाओ, आप अपना तकलीफ उनको मत दिखाओ। की ব্যাপার এত মুখ ফুলা, জয় যিশু জয় যিশু, ये एटीट्यूड नहीं दिखाओ, क्योंकि यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड। दाऊद कहता है जब मैं प्रभु के घर हूं तो मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं। आमीन। अगर लोगों ने आपको बाहर थ्रेट दिया है कि आपने लोन पे नहीं किया है, आपको हम मार देंगे, कोई बात नहीं। थ्रेट कहां मिला है? बाहर। पर प्रभु के घर में क्या है? यह आनंद उस थ्रेट को चेंज करेगा। आमीन। डॉक्टर का रिपोर्ट कहां मिला है? वो डायग्नोस्टिक सेंटर में, कहीं किसी हॉस्पिटल में मिला है। पर यहां आमीन, यहां सर बैठा है, सर आज्ञा दे रहा है। हाथ प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं कर रहा है, ब्रेन ऑर्डर कर रहा है। खा नहीं सकता, ब्रेन ऑर्डर कर रहा है। भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है, खाओ। खा नहीं सकते, खा सकता है। कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है? जब हम मां के पेट में थे तो प्रभु ने ऑर्गन बनाया, लीवर, किडनी, नस को ऐसे बनाया। कितने लोगों को स्वेटर आता है बुनना? स्वेटर आता है? कितने लोगों को स्वेटर बुनना? ऑल सिस्टर्स स्वेटर है ना। যখন হাত হয়ে গেছে ওই হাতের জায়গায় মুখের ওইটা করে দেন নাকি? হাতের পাশে না, সিস্টেম মৌসুমে আপনি করেন না কেন? আপনি জানেন কিভাবে বানাচ্ছেন, ইউ নো। आमीन। जब माँ के पेट में थे ना आप, तो माँ तो ऐसे सो रही थी खराटा मार के, प्रभु उंगली डालकर ऐसे नस लगा रहा था अंदर। ये ऐसे जाएगा, आंख ऐसे, कान। और आप जब सोनोग्राफी करने गए, मैंने अपने बच्चे का हार्ट बीट सुना है। प्रभु ने हार्ट बीट बनाया, धक 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 सुन। अरे वही प्रभु, जब आप उस चरणों में आओगे ना उनके, जो भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, जाते जाते देखना वो काम करेगा। अगर वो मां के पेट में नया ऑर्गन दे सकता है, तो वो फिर से आपको नया ऑर्गन फिर से दे सकता है। He is our creator। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो सिर्फ एक बार नहीं, वो कई बार हमें बनाता है। Amen। He will create again। वो फिर से नया कुछ करने वाला है आपके जीवन में। Amen। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि पास्ट हमें फ्यूचर देगा? कितने लोगों को लगता है कि पास्ट हमें फ्यूचर देगा? सब सोच रहे हैं हाथ उठाऊं कि नहीं उठाऊं। कितने लोगों को लगता है पास्ट कैन गिव अस फ्यूचर? कितने लोगों को लगता है कि प्रेजेंट कैन गिव द फ्यूचर? कितने लोगों को लगता है वर्तमान काल हमें भविष्य दे सकता है? वेरी गुड, यस, यू आर राइट। जो बीत गई सो बीत गई। देखो ये सब बातें, बाइबल में लिखा ना, देखो ये सारी बातें
अब लो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूं। ये कब होगा? अगर आप अभी डिसीजन लोगे, अगर आप अभी ठीक होगे तो प्रभु कल का दिन ठीक रखेगा। अगर आज आपके जीवन में सही होगा तो परमेश्वर अभी से आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। लेट अस अलाउ योर गॉड। आइए परमेश्वर को हम अलाउ करें हमारे जीवन में नया काम करने के लिए। आइए परमेश्वर के घर में, प्रभु के घर में आए और प्रभु की सेवा करें, प्रभु के कलीसिया को आदर दें, परमेश्वर के कलीसिया को सम्मान दें, क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को बहुत प्यार करता है। वो हम सबको बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता हम कर्ज में मर जाएं, वो नहीं चाहता हम बिना नौकरी के खत्म हो जाएं, वो नहीं चाहता हम बीमारी में मर जाएं, वो नहीं चाहता हम इन सारे संसारिक चीजों के लिए हम खत्म हो जाएं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कुछ बच्चे इतने कम उम्र में शादी करना चाहते हैं। जब भी कोई बच्चा मेरे पास है, मैं बोलता हूँ क्या तू शादी करना चाहता है? तेरा उम्र रोल खाने का है, चाउमीन खाने का है, लॉलीपॉप चिकन खाने का है। ये मैं 5 साल पहले बोलता था। अभी मैं क्या बोलता हूँ? तेरा उम्र बर्गर खाने का है, तेरा उम्र पिज्जा खाने का है, तेरा उम्र KFC खाने का है। नहीं, मोमो पुराना है। जो भी मोमो बोला आपको, आप पैदा भी नहीं हुए तब से मोमो है। तेरा उम्र चिकन इंटरनेट खाने का है। तू कहां घूम रहा है? एंजॉय कर जीवन। अभी शादी कर लेगा कैसे लेगा? कितना उम्र है? 20 साल। वाह, 20 साल उम्र बढ़ा के ऐसे बोलता है। मैं पूछा एक बार मेरे ऑफिस में, तो बॉयस को तो 20 বছর सर। 20 বছর? बाप रे, तू तो हमारे दादुर बॉयस से राचिस रे। ऐसा यार कर रहा है। तेरा उम्र अभी कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है, तो शादी करेगा तो सिक्योरिटी गार्ड बनना है क्या? फिर दीपेंदु से नौकरी लेना होगा। आगे बढ़ो, कुछ पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट को ग्रोथ दूंगा। यह प्रभु का काम है। ईश्वरे देहोके ईश्वर वृद्धि देबेन, ईश्वरे देहोके ईश्वरी वृद्धि देबेन, आर केउ देबे ना। आमेन। माफ करना सीखो। अगर पत्नी से कुछ गलती हो गई है तो माफ करना सीखो। अगर पति से कुछ गलती हो गई तो माफ करना सीखो। सूर्य डूबने से पहले गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। अपने गुस्से को सूर्य डूबते डूबते खत्म हो जाना चाहिए। रात भर गुस्सा मत रखना, क्योंकि रात परमेश्वर के संग बिताने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, प्रभु को धन्यवाद देने का समय है, अपने परिवार में खुश रहने का समय है। आमेन। परमेश्वर के वचन को पालन करो, प्रभु के वचन को ध्यान दो, प्रभु के वचन को ठीक से पालन करो। पति पत्नी झगड़े करते हैं, ये होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। झगड़ा होने से प्यार बढ़ता है। बहुत लोग बोलते हैं बढ़ाओ प्यार, कोई बात नहीं, पर एक दूसरे के प्रति नफरत मत बढ़ाओ, एक दूसरे के प्रति बुराई मत बढ़ाओ। अगर पति गलत है तो पत्नी बाहर जाकर दूसरों के बारे, उसके पति के बारे में ना बोले। अपने पति पत्नी का रिश्ता सही रखो, क्योंकि यीशु इस कलीसिया का दूल्हा है और हम उनकी दुल्हन हैं। दुल्हन में बहुत कमियां हैं, परंतु दूल्हा माफ कर रहा है, दूल्हा सजा रहा है अपनी दुल्हन को, दूल्हा अपने
अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है ताकि वो उसे बादलों में ले जाए। वो घोड़े में आएगा, वो स्वर्गदूतों के भीड़ में आएगा। वो अद्भुत दिन होगा। He will come and take his house। इसीलिए प्रभु के घर आना है ताकि हम उसके संग उठा लिए जाएं। प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आएगा। সেই জন্য বলছি আপনাকে ঈশ্বরের ঘরে থাকতে হবে। You have to be in the house of God। Amen। Hallelujah। 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 प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं और गीत के दरमियान दान